एसडीओ के ऊपर हल्ला बोल, अरे घूसखोर एसडीओ के ऊपर हल्ला बोल, बिजली विभाग का घूसखोरी नहीं चलेगी, अरे घूसखोर बिजली विभाग के एसडीओ पर कार्रवाई करना होगा। मामला बलिया में बिजली विभाग द्वारा घूस लेने का मामला है। वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुआ। आज से 3 महीना पूर्व भी इस पदाधिकारी के खिलाफ आदरणीय डीएम साहब तुषार सिंगला जी के पास सूचना मिला, अखबारों में छपा, सारे मीडिया में छपा, लेकिन कार्रवाई उस समय भी नहीं हुआ, जिस वजह से इनका इतना मन बढ़ा हुआ है कि हर व्यक्ति को यह धमकी देते हैं कि हम विभागीय केस कर देंगे, सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस कर देंगे, हम आपके ऊपर SC ST एक्ट के तहत केस कर देंगे और इस तरह से आपका हम जंगली इलाज कर देंगे कि आप जिंदगी भर उस इलाज में जूझते रह जाइएगा। हो सकता है कि आपकी हत्या भी हो जाए। आप लोग गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, मजलूम आदमी है, आप लोग झुक के रहिए, आप लोग दब के रहिए, दबना सीखिए, उठ करके बात करना, उनके सामने बराबर में बैठ करके बात करना आप लोग नहीं शुरू कर दीजिए। इसलिए वह दबाने का प्रयास करते हैं। उनको यह जानकारी होना चाहिए, यहाँ की जनता गरीब जरूर है, मजबूर जरूर है, लेकिन लाचार नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको समान अधिकार दिया है बोलने का, और सबको यह अधिकार दिया है कि अपने राइट के लिए वह आवाज उठा सकता है। आप भ्रष्टाचार करें ऊपर से सीनाजोरी करें, मतलब चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। अगर वह दोषी है तो उन पर कार्रवाई अविलंब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इतना वीडियो वायरल होने के बावजूद भी अभी तक वह पद पर बने हुए हैं, और कितने लोगों के ऊपर वह जाली मुकदमा और जाली ढंग से बिजली के ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस पद पर बैठे हुए हैं उसी पद का दुरुपयोग कर करके उसी विभाग के चिट्ठी के द्वारा लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। जो आवाज उठाता है उसके ऊपर जो है तुरंत नोटिस भेजना, तुरंत उसका बिजली डिस्कनेक्ट करना, तुरंत उसके घर पर चढ़ करके केस करवा देना, और बिजली नहीं जुड़ने देने का कई एक मामला मेरे सामने आया प्रकाश में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह के ये भ्रष्ट लोग हैं। और जब इनके खिलाफ आवाज उठाइए तो आप पर केस करने के लिए आमादा हो जाते हैं। और कुछ चंद अपने दलालों के माध्यम से मैं उनको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि वो जो दलाल उनके साथ खड़े हैं वह कुछ क्षण के लिए खड़े होंगे, लेकिन क्रांतिकारी कभी पीछे नहीं हट सकता है, किसी कीमत पर नहीं झुक सकता है। चाहे इसके लिए हमको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो लगाएंगे, जेल जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन इनके सामने झुकने का काम नहीं करेंगे। तुषार सिंगला साहब को पूरी सूचना है इस घटना की, लेकिन उस समय से आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसका नतीजा है कि इनका मनोबल आज तक बढ़ते रहा। साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि रात के अंधेरे में या किसी के भी घर में घुस जाते हैं। आखिर क्यों घुस जाते हैं आप किसी के घर में? क्या हमारी इज्जत नहीं है, हमारा आबरू नहीं है? आप किसी के घर में घुस जाइएगा। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब से अविलंब कार्रवाई हो, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक इस आदमी को जेल नहीं हो जाता है। देखिए, बलिया बिजली विभाग का जो एसडीओ है, उनका कॉल रिकॉर्डिंग और उनके ड्राइवर के द्वारा 80,000 रुपए लेने का जो वीडियो जब से हम लोगों ने वायरल किया, तो लगातार हमारे ऊपर जो है वह दबाव, इस टाइप से दबाव बना रहे हैं कि लग रहा है कि वो हमारी हत्या करवा सकते हैं, फर्जी मुकदमा में फंसाना, विभागीय केस करके उलझाना और कई प्रकार की ऐसे धमकियां दिलवाने में लगे हुए हैं। मैं बस सिर्फ तुषार सिंगला जी से यही मांग करूंगा कि बलिया के जो भ्रष्ट घूसखोर एसडीओ हैं, बिजली विभाग में जब से बने हुए हैं तब से लेकर आज तक उनके द्वारा क्या कार्रवाई बलिया में हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। उनके द्वारा जो जब तक वो यहाँ रुके हैं उस बीच का जो अंतराल है उसका जांच होनी चाहिए, और उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये 200 का टी शर्ट पहनता है, इसकी औकात नहीं है, तो उनको ज्यादा औकात है। आखिरकार एक एसडीओ साहब के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? मैं तुषार सिंगला जी से यह विनती करूंगा कि उनके संपत्ति की जांच हो और उनके क्रियाकलाप का यहाँ पर जांच हो और दोषी पाने पर उनके साथ कार्रवाई किया जाए। मामला ये है कि भ्रष्ट पदाधिकारी जो बिजली विभाग के एसडीओ हैं, उनके द्वारा लगातार क्षेत्र के अंदर अवैध वसूली की जा रही है। जहां भी उनके कर्मी के द्वारा पकड़ा जाता है इलीगल बिजली के मामले में भी,
तो उनके साथ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया की बात होती है और फिर बीच में दलाल आते हैं 10,000, 20,000 छोड़ करके, 40,000 छोड़ के 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया करके। हर एक पंचायत में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ये भ्रष्ट एसडीओ के द्वारा लाख, 10 लाख, 20 लाख, हर एक पंचायत से कम 5 लाख से 10 लाख रुपया वसूली की जा चुकी है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, और इसमें ये सरकार के पैसों को ये चोरी कर रहा है। अगर ये भ्रष्ट अधिकारी, अगर ये ईमानदार अधिकारी होते तो ठीक है, अगर चोरी करते हुए को बिजली में पकड़ा गया तो उसको FIR करते, लेकिन इनके द्वारा सिर्फ लोगों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, अवैध वसूली की जा रही है। इस अनुमंडल की जनता का 1 करोड़ से अधिक रुपया इतने दिनों के अंदर इनकी वसूली कर ली गई। देखिए, मांग सीधा सा, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 साल से लड़ रहे हैं और बलिया की आवाम जानती है कि जिनके ऊपर भी आरोप लगता है या आरोप सिद्ध होता है, हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठा के उनको मुकाम तक पहुंचाते हैं। और आज बलिया बिजली विभाग के एसडीओ का जब से वीडियो हम लोग वायरल किए हैं, तब से इस तरह का नलगर बयान दे रहे हैं, हमारी औकात की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बलिया में जो त्रिमूर्ति है वो वीडियो बना के पैसा वसूलती है। हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करेंगे, एक भी अधिकारी जो सस्पेंड हुए हैं, जो डीलर, जिस शिक्षक का नाम लिया गया है जिसको हम स्कूल में लेट पहुंचने से पकड़ते हैं, जो डीलर जो कम देता है उसको हम पकड़ते हैं, जो दरोगा घूस लेता है उसको हम पकड़ते हैं। अगर इसमें से एक भी व्यक्ति आवे और बोले कि त्रिमूर्ति ने हमको पकड़ा और बाद में पैसा का डिमांड किया, तो मैं अभी बलिया नगर परिषद का वर्तमान वार्ड पार्षद 11 नंबर का, और आपको मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि इस्तीफा दूंगा उसी टाइम एक भी व्यक्ति आके साक्ष्य के साथ कह दे कि तीनों में से किसी भी कोई भी आदमी हमसे डिमांड किया हो, हम उस समय अपने पद से रिजाइन दे देंगे। और नहीं तो बलिया की तमाम जनता ये बात जानती है, उस तरह के बिचौलिए दल्ले कुछ जो नेता हैं जो इस चीज को रखे अपने बात को कि त्रिमूर्ति के हिसाब से बलिया नहीं चलेगा, तो ये बात सही है कि त्रिमूर्ति के हिसाब से बलिया नहीं चलेगा। बलिया की जनता के हिसाब से बलिया चलेगा, किसी दलाल के पदाधिकारी के हिसाब से बलिया नहीं चलेगा। घूस लिया है, 80,000 रुपया लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा, निलंबित होगा, उनको जहां जाना है, जो मामला लाना है लाए। मेरा मांग तो बस सीधा सा है, उस वीडियो का जांच हो, अगर वीडियो गलत हो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, अगर वीडियो सही हो उसको अविलंब जो है सस्पेंड कीजिए। वो भ्रष्ट है, बिना घूस का एक भी काम आगे बढ़ने नहीं देता है। और हमारे संगठन के कुछ लोग इस बात को वहाँ रखे तो उस संगठन के साथियों के ऊपर वो बरस गए। इसलिए हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं, कैसे भ्रष्ट बिजली एसडीओ को तत्काल यहाँ से हटाया जाए और अभद्र का जो प्रयोग किया है। कैसे कह सकते हैं कि वो भ्रष्ट है? भ्रष्ट पैसा लेता है, साक्ष्य उसका वीडियो, उसका साक्ष्य है साक्ष्य जी। और क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? बस यही हमारा है कि मैंने हमारे उस पर कार्रवाई हो और हमारे बिजली उपभोक्ता पर उचित न्याय हो। कि बलिया बिजली विभाग के एसडीओ पिछले 1 साल के अंदर कम से कम इस क्षेत्र से 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा वसूली की गई उनके द्वारा। 1 साल के अंदर कम से कम 2 करोड़ रुपया, उससे कम नहीं है। किन सोर्स से? बिजली विभाग के एसडीओ की तरह लगातार छापा मारा जा रहा है और जो पैसा सरकार को जमा होना चाहिए वो पैसा इनके निजी अकाउंट में जा रहा है। आप उनका अकाउंट जांच करवाइए, उनकी आर्थिक, उनके परिवार की जांच करवाया जाए, ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा इस क्षेत्र से, इस अनुमंडल से कमा चुके हैं। आए दिन बिजली विभाग के एसडीओ के द्वारा छापा मारा जा रहा है और उनके साथ बना दिया जा रहा है कि 2 लाख का बिल आपको बिजली इतना दिन से जोड़ करके 2 लाख रुपया आप पर जुर्माना किया जाएगा। अब बीच के मीडिएटर जो इसी क्षेत्र के हैं वो जाते हैं, उनके पास 1 लाख रुपया में, 1.5 लाख रुपया में, 50,000 रुपया में मसला हल होता है। अब ये समझ जाइए कि एक पंचायत, कोई ऐसा पंचायत नहीं है। रघुनाथ पिछले दिनों साहपुर कमाल प्रखंड में रघुनाथपुर गांव से, रघुनाथपुर पंचायत से रघुनाथपुर कराड़ी पंचायत से कम 20 से 25 आदमी के यहाँ छापा मारा गया और अवैध रूप से कम 20 लाख रुपया रघुनाथपुर कराड़ी पंचायत से लिया गया। क्षेत्र के अंदर बिल्कुल एसडीओ के द्वारा सरकार के पैसे को चोरी करने की वजह कर, घूस और भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह कर व्यापक आक्रोश है।
उस आक्रोश को लेकर राजकुमार जी, सुमित और अविनाश के नेतृत्व में लड़ाई तेज की जा रही है। इसके बावजूद ये भ्रष्ट पदाधिकारी राजनीति करने को उतारू हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पदाधिकारी कोई जाति या कोई धर्म से नहीं आता है, वो सरकार की कर्मी है, सरकार उनको पैसा देती है वो और जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन जब ये भ्रष्ट पदाधिकारी के ऊपर अपने बचने के लिए जाति का, धर्म का आड़ लेकर के वो लोग अपने आप को मजबूत होना चाहते हैं, लेकिन ये भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ जब आंदोलन तेज हुआ है, ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उनकी चल अचल संपत्ति को जब्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये कहीं न कहीं विभाग के द्वारा और विभाग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है। वो जनता का खून चूसने का काम करते हैं और माननीय पार्षद को वो भद्र भाषा का प्रयोग कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। मैं उनको अवगत करवा देना चाहता हूं आपके चैनल से, ये दिनकर की धरती है, यहाँ भ्रष्टाचारियों का कोई जगह नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूँ क्षेत्रीय संसद से कि इसकी जाँच हो और उसे अविलंब सस्पेंड किया जाए, अन्यथा हम क्रांतिकारी उग्र आंदोलन करेंगे और उन्हें न्याय का आईना दिखाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारी मुक्त बलिया के लिए हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। और वो जो जंगली इलाज की बात किए हैं, उनको मैं इस बात का आभास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस जंगली इलाज का बात कर रहे हैं, जिस मनहानि का बात कर रहे हैं, जिस SC/ST का बात कर रहे हैं, हम लड़ने डगमगाने वाले में से नहीं हैं। आप जंगली इलाज कीजिए, हत्या करवाइए, हत्या का सहने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। आपको आईना दिखाने का काम बलिया की क्रांतिकारी करेगी। और ये जुलूस जो है बेबस, मसूर, बेबस, मजबूर, लाचार, असहाय, निर्मल की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ये जुलूस जो है भ्रष्टाचारियों को आईना दिखाने के लिए, बलिया के SDO साहब का जो व्यवस्था अभी है, वो दूध का दूध, पानी का पानी आप लोग देख रहे हैं।